हेलो दोस्तों, सलामती है आप पे। दोस्तों, बाज़ ज़ात हमें ऐसे इमेजेस से वास्ता पड़ता है जिनका स्किन टेक्सचर जो है वो इतना वाज़ेह नहीं होता, नुमाया नहीं होता। या तो फोटोग्राफर की गलती, या जिसने इस इमेज पे प्रोसेस किया उसने इमेज की स्किन को इतना स्मूथ कर दिया कि इसका स्किन टेक्सचर जो है वो वाज़ेह नहीं रहा, जैसे कि आप इस इमेज पे देख सकते हैं। तो फोटोशॉप बिना किसी चीज़ को इंपोर्ट किए, कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। फोटोशॉप के अंदर स्किन टेक्सचर कैसे बनाते हैं और उसको हम फिर इस इमेज के मुताबिक एडजस्ट कैसे करेंगे। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये इमेज इसका स्किन टेक्सचर मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे कोई इतना अच्छा स्किन टेक्सचर नहीं है। तो स्किन टेक्सचर बनाने के लिए हम फोटोशॉप में पहले फाइल पे जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जो न्यू डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे उसकी विड्थ 100, हाइट 100, रेजोल्यूशन 72, कलर मोड RGB, और यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेंट में हम कस्टम करेंगे। यहाँ पे कस्टम को चेक करने के बाद हम यहाँ पे इसका जो कलर है वो 50% ग्रे करेंगे। यहाँ पे जो HSB वैल्यूज़ हैं इसमें ह्यू सैचुरेशन 0, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस हम 50%, तो 50% ग्रे यहाँ पे हम करेंगे और इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो ये आपका एक यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है ग्रे कलर का, 50% ग्रे कलर का, ये क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अब हम फिल्टर में जाएंगे और फिल्टर गैलरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिल्टर गैलरी हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो ये टेक्सचर को आप एक्सपेंड करें यहाँ पे, और यहाँ पे ये है टेक्सचराइज़र पे आप क्लिक करके यहाँ पे लाइट सोर्स आपने देखना है। अब लाइट सोर्स है जो हमारा इमेज का, अगर हम इसे देखें तो ये टॉप और लेफ्ट, क्योंकि इस साइड पे शेडो है राइट साइड पे, तो लाइट जो है वो लेफ्ट साइड से और टॉप से आ रही है। तो हम यहाँ पे लाइट जो है ये टॉप लेफ्ट इसको यहाँ पे चूज़ करेंगे। स्केलिंग इसकी हम 100 ही रखेंगे, और लीफ इसका 7, ये बाद में हम इसको एडजस्ट करते सकते हैं। 5 to 7, इन बिटवीन 5 to 7 यहाँ पे रखें। और टेक्सचर जो है ये आपने सैंड स्टोन ये यहाँ पर रखना है और इसको ओके कर देंगे। जब आप ओके करेंगे तो ये टेक्सचर यहाँ पे इस जो हमने ग्रे बॉक्स बनाया था इसके ऊपर टेक्सचर आ जाएगा यहाँ पे। अब आप एडिट पे जाके इसको डिफाइन पैटर्न में आप इसका नाम स्किन टेक्सचर यहाँ पे रख दें और इसको यहाँ पे ओके कर दें। अब इस डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, सेव भी नहीं करना। अब यहाँ पे आप पैटर्न में आए और यहाँ से अब पैटर्न चूज़ करते हैं। तो सबसे लास्ट में आपको वो पैटर्न जो अभी हमने बनाया वो मिल जाएगा, आप वो अप्लाई करें। और इसकी स्केलिंग आप सेट कर सकते हैं, एंगल इसका सेट कर सकते हैं, एंगल इसका हम 0 ही रखेंगे। स्नैप टू ओरिजिन जो है उसी तरह से। अब आप देखेंगे कि ये आपका पैटर्न पूरे इमेज पे यहाँ पे अप्लाई हो गए। यहाँ पे आप अगर इसका ब्लेंड मोड चेंज करके ओवरले कर दें और अब इमेज को आप जूम करके देखें तो इसके ऊपर एक टेक्सचर आपको नज़र आएगा। यहाँ पे नोज़ के ऊपर भी आपको
टेक्सचर नज़र आ रहा है, और ये एनेबल और डिसेबल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको स्किन टेक्सचर यहाँ पे ना, लेकिन ये स्किन टेक्सचर आँखों के ऊपर और ऐसी जगह पे भी है, ये नोस्ट्रल के अंदर भी यहाँ पे अप्लाई हुआ है, जबकि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो आप इस लेयर पे राइट क्लिक करके और इसको रेस्टराइज लेयर कर दें। रेस्टराइज लेयर करने के बाद आप इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस इनको यहाँ पे ओपन करें, और अब ये जो ब्लेंड इफ में जो अंडरलाइन लेयर है, इसका ब्लैक स्लाइडर आप इसको राइट साइड पे मूव करें और इमेज पे नज़र रखें, तो नोस्ट्रल पे आपको नज़र आएगा कि वहाँ से टेक्सचर जो है वो रिमूव हो रहा है। तो स्मूथ ट्रांजिशन के लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, और ये अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस एरिया पे टेक्सचर नहीं है। तो सेम वही काम हम जो वाइट ये वाइटनेस है वाइट एरिया पे, तो वाइट स्लाइडर को हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं कि जहाँ पे टेक्सचर कम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अब इसकी स्मूथ ट्रांजिशन के लिए हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं यार। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अब वाइट एरियाज पे टेक्सचर इतना ज़्यादा नहीं रहा। इसको यहाँ पे हम ओके करते हैं, और ओके करने के बाद अभी भी हमारा यहाँ पे टेक्सचर आइज़ के अंदर यहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ साथ ये पूरे इमेज के ऊपर अप्लाई हो चुका है। जबकि हमें ये टेक्सचर अगर तो आपका इमेज ऐसा है कि अगर बैकग्राउंड में ये टेक्सचर अप्लाई हो जाए तब भी कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि बालों पर से ब्लैक एरियाज़ पर से हमने ब्लेंड इफ के थ्रू ब्लैक एरियाज से टेक्सचर जो है वो रिमूव कर दिया है। तो एक सूरत ये है कि आप इस लेयर का जो मास्क है इसको सेलेक्ट करें और ब्रश टूल यहाँ पे लें, और ब्रश जो है ये आप इसकी हार्डनेस 0 रखें, और इसका साइज एडजस्ट करें यहाँ पे, और मेक श्योर कि आपका फोरग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक हो, और आइज़ के अंदर जहाँ पे हमें टेक्सचर नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इस एरिया पे भी अगर देखते हैं कि टेक्सचर है नहीं है, तो आप इस तरीके से आइज़ के ऊपर आई के बाल आई बाल्स पूरी आई के अंदर वाइट एरिया जो है वहाँ पे, और यहाँ पे लिप्स के ऊपर भी आपको यहाँ पे टेक्सचर नहीं चाहिए। स्किन टेक्सचर लिप्स के ऊपर नहीं होता, तो लिप्स को पर से भी आप इसको इस तरह से ब्रश को पेंट करते हुए आप अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये बिफोर स्मूथ स्किन और ये आफ्टर विद स्किन टेक्सचर, तो बालों पर आपको नज़र नहीं आएगा टेक्सचर यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है ब्लेंड इफ में। अब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें टेक्सचर यहाँ पे ब्लर नज़र आना चाहिए, तो आप लेयर थंबनेल को सेलेक्ट करके यहाँ से ब्लर टूल जो है ब्लर टूल इसको सेलेक्ट करें, और मोड उसका नॉर्मल स्ट्रेंथ इसकी 50% हो, और इन एरियाज़ को जहाँ पे आपका टेक्सचर ब्लर नज़र आना चाहिए वहाँ पे इसको टेक्सचर को ब्लर कर दे। इन एरियाज़ पे जहाँ पे ज़्यादा आपको टेक्सचर यहाँ पे जो आउट ऑफ फोकस हैं जो एरिया, जैसे ये आउट ऑफ फोकस है, तो यहाँ पे आपका टेक्सचर ब्लर होना चाहिए। तो आप इस तरीके से इमेज के ऊपर से जो एरियाज ब्लर हैं उनका टेक्सचर उनको ब्लर कर सकते हैं।
और जो शार्प एजेस हैं, जैसे कि ये शार्प एज है, इस एरिया को भी आप यहाँ पे इसका स्किन टेक्सचर जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे एजेस पे आप ब्रश की स्ट्रोक देते हुए इस एजेस को थोड़ा सा ब्लर कर दें। और ब्लर करने के बाद अब आप इमेज को यहाँ पे फिट टू स्क्रीन और जूम करके अगर देखें तो आपको इन एरियाज पे टेक्सचर ब्लर नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे नुमाया होना चाहिए, वहाँ पे आपको टेक्सचर नुमाया नज़र आएगा। तो ये बिफोर एंड आफ्टर। अब जहाँ पे हमने ब्लर किया था उसको भी बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे देख लें, तो इस तरीके से हम फोटोशॉप में स्किन टेक्सचर इसको क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्किन टेक्सचर क्रिएट करने के हवाले से ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।